दिल्ली के दंगल में आज किसका होगा मंगल, किसका होगा मेयर, यही सवाल के साथ साथ देखिए यहाँ पे जिस तरीके से सिविक सेंटर में हलचल दिखाई दे रही है। दो बड़ी तस्वीरें हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले बात कर ले कि आज किस तरीके से आज मेयर का चुनाव होना है, कैसे वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी अनूप भी जो पल-पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि तमाम बवाल के बाद आज एक बार फिर से मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों की शपथ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सबसे पहले नॉमिनेटेड पार्षद है, उन्होंने शपथ ली। इसके बाद से बीजेपी के पार्षद और आपके पार्षद शपथ ले रहे हैं। दिलचस्प यहाँ पर यह भी रहा कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने शपथ से पहले नारा लगाया जय श्री राम का। इसके बाद से यहाँ पर उनकी शपथ शुरू हुई। दिलचस्प यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा आपके पास है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता बार बार ये जिक्र कर देते हैं कि आज पार्षद अपने मन की आवाज सुनकर, अंतरात्मा की आवाज सुन करके वोट डालेंगे। और बीजेपी के इसी सेंटेंस ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं कि क्या आज खेला होगा या फिर दिल्ली में आज आपका मेयर होगा। इसी को लेकर लगातार कवरेज हमारी बनी हुई है। देखिए यहाँ पे सिविक सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे जो कार्यकर्ता अंदर नारेबाजी कर रहे थे, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनको पुलिस की ओर से बाहर कर दिया गया है, यानी कि आज पुलिस नहीं चाहती है कि यहाँ पे कोई बवाल ज्यादा बढ़े, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद मेयर का चुनाव होगा। जी हाँ, मेयर का चुनाव होगा और तब तय होगा कि आखिर बीजेपी का मेयर होता है या फिर आम आदमी पार्टी का। दावा बीजेपी कह रही है, बीजेपी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कर रही है। और जो शपथ ग्रहण समारोह इसके थोड़ी देर बाद मेयर का चुनाव, सफेद मतपेटी जो है उसके जरिए मेयर का चुनाव होने वाला है। और इसे लेकर तमाम जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो भी अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। जो पार्षद हैं, जो चुने गए हैं, जो मनोनीत हैं, वो अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद तय होगा कि आखिर मेयर कौन बनता है, आम आदमी पार्टी का या फिर बीजेपी का। लेकिन अभी जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, ठीक इसके बाद ये प्रक्रिया जब प्रोसेस जब है पूरी हो जाएगी, उसके बाद मेयर का चुनाव होगा। मेयर जब चुन लिए जाएंगे तो आसन पर बैठेंगे। उसके बाद डिप्टी मेयर और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होना है। जो एक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो फिलहाल चल रही है। और ये जो शपथ की प्रक्रिया है अभी फिलहाल चल रही है, क्योंकि पहले मनोनीत सदस्यों ने शपथ ली, उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्षद हैं, वो शपथ ले रहे हैं। उसके बाद अब जो प्रक्रिया है वो मेयर चुनाव की आगे। इसके बाद मेयर का चुनाव होगा और इसके लिए तमाम जो सांसद दिल्ली के हैं, जो विधायक हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं, उनको भी कहा गया है। तो ऐसे में आप समझिए कि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। तो बाकायदा ये कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि यहाँ कोई भी विप लागू नहीं होता है। किसी से सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आपने किसको वोट किया, किसको वोट नहीं किया। इस वजह से ये दावा बीजेपी की तरफ से उसको भरोसा है कि शायद इस बार भी मेयर उनका होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी नीचे मौजूद थे, वो लोग आवाज उठा रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि मेयर उनका ही होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर किसके दावों की जीत होगी, कौन मेयर बनेगा, कौन मेयर बनाता है। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो प्रक्रियाएं हैं शपथ ग्रहण की, इसके बाद ये प्रक्रिया। जी अनूप, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दिल्ली के दंगल में आज मेयर किसका होगा, इसको लेकर टेक्निकल पेज अभी भी फंसा हुआ है अनूप, क्योंकि इसका इस बात का जिक्र करना होगा कि जिन नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ को लेकर के आपने विरोध किया था, इसका आखिर वजह क्या है, इसका कारण क्या है। दरअसल आपको ये लगता है और आपका ये मानना है और दावा करना है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चेयर के लिए वोटिंग का अधिकार रखते हैं। तो ऐसे में क्या ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये मेयर के चुनाव के लिए अपना वोट देंगे, और अगर देंगे तो कितना फायदा बीजेपी को इसका होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा लीगल पेच है, जिसको लेकर के आप लगातार वार भी कर रही है बीजेपी पर। लेकिन इस बीच यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे शपथ चल रही है, उसको यहाँ पे स्क्रीनिंग के जरिए दिखाया जा रहा है नापा के कार्यकर्ताओं को, और इसी वजह से यहाँ पे भारी भीड़ दिखाई दे रही है आप लोगों को। आप लोगों को क्या लगता है आज मेयर किसका होगा, आपका या बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। क्यों लगता है आपको भाई, आपके पास बहुमत ज्यादा है? थोड़ा तसल्ली से आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कैसे। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अंदर जो विधायक बने हुए हैं, वो ये सोच करके आए थे कि हमें देश के लिए कुछ करना है, परंतु जब वो इसके अंदर आए तो आने के बाद वो घुटन की जिंदगी जीने लगे। क्यों? कि जो उनके मन के मंसूबे थे उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। इस वजह से कि और मोदी साहब की शोहरत को देखते हुए, मोदी साहब के काम को देखते हुए, दूसरी बात यह कि जब मोदी साहब की मदर गुजरी तो उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं करी। तो उनके मन के अंदर ये दर्द पैदा हुआ कि वास्तव में नरेंद्र मोदी साहब देश के लिए कुछ कर रहे हैं।
आपको लगता है कि पार्षद अंतरात्मा की आवाज होगी, क्रॉस वोटिंग अंदर से जरूर होगी और 100% होगी। क्यों? क्रॉस वोटिंग होगी? मैम ऐसा कुछ नहीं है, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है मेयर उसका बनेगा। और पिछले 15 सालों से भाजपा का रास्ता जिसने पूरा नरक मचा रखा था एमसीडी के अंदर, जनता भी समझ चुकी है। जो भाजपा ने पिछले 6 जनवरी को षड्यंत्र रचा था, एक संविधान का गला घोटा था, लोकतंत्र का गला घोटा था, आज जनता का अपमान करा था, पर दिल्ली जनता को एक मेयर आम आदमी पार्टी का मिलने। जनता ने आपको चुना है, ये कहना है, दावा है। मैं आपकी बात को मानता हूँ। अगर आप कोई स्टाफ रखते हैं अपने डिपार्टमेंट में और वो नालायक हो तो आप जल्दी से हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? आज की डेट में दारू सस्ती और दूध महंगा। आप बताइए क्या तरीका, लोग बाग सड़कों पे मर रहे हैं। सस्ती दूध महंगा, यही मुद्दा होगा आज क्या मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों के सामने? हाँ जी यही है। तो फिर मेयर किसका होगा? बीजेपी का? बीजेपी का होगा। बीजेपी का होगा? बीजेपी का होगा। अगर वोटिंग अगर ये सबकी हो जाए तो बीजेपी का मेयर बनेगा। बीजेपी का मेयर होगा, आपका मेयर बीजेपी का होगा। क्यों भाई? कोई दारू सस्ती नहीं है, दूध ही सस्ता है। दारू 1000 रुपए की एक बोतल है, 750 ml की, ठीक है। और मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनेगा। से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहली बात तो ये, इनका कोई भी आम आदमी पार्टी का है, तहजीब तरीके और सलीके से बात करें। आप बातों से पहचान सकते हैं गुंडे मवालियों की पार्टी है। अब दूसरी बात ये है, आप हमसे बात करो, हम हर बात का तर्क वितर्क करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे। आज मोदी साहब ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का तर्क ये है कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे पार्षद, तब जाके वोट डालेंगे, क्रॉस वोटिंग होगी और मेयर भी। वोटिंग कोई नहीं होगी मैम, मैं आपको कह रहा हूँ जो जनता ने मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी को दिया है, मेयर आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। ये शाम तक या रात तक क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा भाई। मेयर किसका होगा? बीजेपी का होगा, आपका होगा? सेटलमेंट दोनों की हो चुकी है। अब ये तो दोनों को जो शीर्ष नेतृत्व है उनको पता है किसका होगा। सेटलमेंट किस शर्त पे हुआ है? मेयर किसका होगा? किन शर्तों पे, किन क्लॉज के? आप देख रहे हैं ना कितना अनुशासन तरीके से हो रहा है। जो 6 तारीख को हंगामा हुआ था और आज अनुशासन से तो सेटलमेंट हो चुका है कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन जाएगा, चेयरमैन कौन लेगा। तो ये जब ड्रामे क्यों? तो ये भी तय होगा कि मेयर किसका होगा? बिल्कुल, तो इनका शीर्ष नेतृत्व बताएगा ना। क्या लग रहा है किसका होगा मेयर? जिसका भी हो, दिल्ली का विकास हो जो कई सालों से रुका पड़ा हुआ है। मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आप बताइए भाई साहब, आपको लग रहा है सेटलमेंट हो गया? सेटलमेंट हो गया होगा, ये तो अंदर वालों को पता होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी का ही बनना चाहिए मेयर तो। मेयर क्यों होगा भाई? यहाँ तो इनका कहना है कि भाई अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे पार्षद, दिल्ली के विकास को चुनेंगे, बीजेपी को चुनेंगे। भाई बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है तो उसका मेयर बनना चाहिए ईमानदारी से। तो बेईमानी से किसी का बना लो, बेईमानी से किसी का बन जाएगा। तसल्ली से सुनिए, बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के अंदर प्रशांत भूषण जी आते हैं, जूते मार के बाहर कराई इन्होंने। अमानतुल्ला खान साहब को देख लीजिएगा, आधे से ज़्यादा सेंट्रल जेल के अंदर इनके बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बात आप सुनिएगा कि अंदरूनी जो इनकी अंदर की आत्मा है, आम आदमी पार्टी के विधायकों की जो बिल्कुल घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे नरेंद्र मोदी साहब को देखकर। वोटिंग होगी महाराज जी? बिल्कुल होगी जी। मैं 50 लाख रुपया देकर, 1 करोड़ रुपया देकर मैं टिकट लाया और मैं उसके बाद भी क्या कहलाया? केजरीवाल का पार्षद। वो 104 है बीजेपी के, वो कहलाए जनता के पार्षद। अरे भैया मुझे तो जनता का पार्षद बनना है। मैंने 50 लाख भी दे दिया, 1 करोड़ भी दे दिया। किसको दे दिया? केजरीवाल को। उसके बाद भी मैं केजरीवाल का पार्षद, 134 पार्षद आए उनके। केजरीवाल को फिर भी विश्वास नहीं है कि वो वोटिंग करेंगे उसके। क्यों? उसने 50 लाख 1 करोड़ पहले ले चुका है। अच्छा, ले लिए पहले? बिल्कुल जी। क्या आज क्रॉस वोटिंग होगी, नहीं होगी? बिल्कुल बीजेपी का मेयर दिखेगा, शाम तक आपको बीजेपी का मेयर दिखेगा। बीजेपी का मेयर? भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर भी हमारा कमल भाई बनेगा, 100% बनेगा। ये तो केजरीवाल तो अब इस टाइम बावले होने पड़े फिर रहे हैं। ये सोचने पे खुद पे विश्वास नहीं है अपने मेंबरों पे। ये तो मेयर भी बीजेपी का, डिप्टी मेयर भी बीजेपी का। वैसे कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा जब आम आदमी पार्टी के 135 पार्षद हैं, सांसद हैं और नॉमिनेटेड के नाम विधायक हैं, तो फिर ये बीजेपी वाले किस हिसाब से मेयर बनाना चाहते हैं? क्रॉस वोटिंग का जनता का पार्षद और केजरीवाल का पार्षद, ठीक है? जनता का पार्षद और केजरीवाल का पार्षद। एक बात बताइए, सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, शिष्टाचार के तहत बात करें। आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने कहा मजदूर लोगों को टिकट देंगे। एक बताइएगा कौन सा मजदूर है? अमानतुल्ला खान साहब गरीब आदमी है ये सत्येंद्र जैन जी गरीब आदमी है ये। सब अरबोपतियों को टिकट दिए, नोट ले रहे, खूब खींच रहे हैं अंदर से, खूब पैसा जमा कर रहे हैं। अब हमारा मेयर कैसे बनेगा? मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अभी जिस प्रकार से कमल बागड़ी ये थैला सीने वाला बच्चा है, 32-33 साल की उम्र है,
थैले काटता बेचारा, सुबह से शाम तक काम करता है, मीटिंग को भी अटेंड करता है और निर्विरोध एक तरीके से, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीतना थोड़ा कठिनाइयाँ पड़ती थी, निर्विरोध 2500-2600 वोटों से ये जीता है। गरीब आदमी को तो ये टिकट दिया। दूसरी बात, ज्यादा बहुमत तो आपके पास है ना, ज्यादा बहुमत तो आपके पास है, तो कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, कौन सी ट्रिक अपनाई जाएगी, अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनी जाएगी? अब ये तो भाजपा वाले सोचे कौन सी ट्रिक अपनाएंगे। हमारे पास तो नंबर से, हम नंबर्स पे जान लगा रहे हैं और नंबर से जिसके पास नंबर से बीजेपी के पास कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज है। अंतरात्मा की आवाज भी हमारे साथ ही है, जिन्होंने काम किया है। जी का भी था। हमने इनकी बात मानी, हमने खुद कहा 134 इनके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अनामिका विरोध तो हो रहा है, दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि मेयर बीजेपी का होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनका मेयर होगा, लेकिन तय सदन के अंदर होना है, सदन के अंदर तय होगा कि आखिर मेयर किनका होना है, क्योंकि वहां जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रोसेस देखिए, अभी शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इसके बाद जो है मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।